नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्या। आप पहुंच चुके हैं काली गुफा, डर की असली दुनिया में। यहां सुनाई जाती है वो डरावनी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किसी की सच्ची दास्तान भी हो सकती है। अगर आपको भी रहस्यमयी जगहें, भटकती आत्माएं, शमशान के राज और रात के अंधेरे में होने वाली अनजानी घटनाएं सुनना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए ताकि अगली डरावनी कहानी में हम आपके नाम का जिक्र कर सकें। तो अब लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है काली गुफा, डर की असली दुनिया की आज की डरावनी कहानी। उस रात की बात मैं आज तक किसी को ठीक से बता नहीं पाया हूं, क्योंकि जो मैंने देखा, अगर मैं खुद अपनी आंखों से ना देखता तो शायद मैं भी उस कहानी को झूठ समझता। वो रात आज भी मेरी नींद तोड़ देती है। आधी रात के बाद का समय था। घड़ी में करीब 2:17 हो रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस रात हवा कुछ अलग थी। हवा में जैसे राख, धुएं और किसी सड़े हुए फूल की गंध घुली हुई थी। मैं अपने गांव चिंतापुर लौट रहा था। शहर से आने में देर हो गई थी और आखिरी बस मुझे जंगल के बाहर उतार कर चली गई। गांव तक जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा पक्का रास्ता और दूसरा छोटा रास्ता जो सीधे जंगल और पुराने शमशान से होकर गुजरता था। गांव के लोग हमेशा कहते थे, उस शमशान से रात में मत गुजरना, वहां एक साधु रहता है, कोई साधारण साधु नहीं। वो तंत्र साधना करता है और उसकी साधना में औरतें चाहिए होती है। मैं इन सब बातों को हमेशा गांव वालों की डरावनी कहानियां समझता था, इसलिए उस रात भी मैंने वही छोटा रास्ता पकड़ लिया। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पेड़ों की सूखी टहनियां अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। मैं तेज कदमों से चलने लगा। तभी दूर कहीं से घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी, टन टन टन। मैं रुक गया। जंगल के उस हिस्से में मंदिर तो क्या, कोई इंसान भी नहीं रहता था। फिर ये घंटी किसकी थी? मेरे मन में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जंगल खत्म होते ही सामने शमशान घाट था। वो जगह सालों से सुनसान पड़ी थी। टूटी हुई चिताएं, काली राख और इधर उधर बिखरी खोपड़ियां। लेकिन उस रात वहां कुछ और भी था। शमशान के बीचों बीच आग जल रही थी और उस आग के सामने बैठा था एक आदमी। नहीं, वो आदमी कम और कोई जंगली जानवर ज्यादा लग रहा था। लंबे बिखरे बाल, पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ, गले में हड्डियों की माला। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उनमें लाल अंगारे जल रहे हों। वो धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। तभी मेरी नजर उसके सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। वो औरत सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो उठकर उसके करीब गया। फिर उसने अपने हाथ से उस औरत की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आग की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और चेहरा ऐसा था जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। साधु उसके बहुत करीब झुक गया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और तभी वो औरत धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आंखें इंसान की नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी भूखी आत्मा की। साधु हंसने लगा, धीमी डरावनी हंसी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वापस मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक साधु की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बोला, छिपकर क्यों देख रहा है? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। आजा, उसने कहा, डर मत, आज की रात बहुत खास है। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। तभी पीछे से अचानक पायल की आवाज आई, छन छन छन। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई, क्योंकि उस जंगल में इस वक्त कोई औरत नहीं हो सकती थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे पीछे खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल और उसकी आंखें पूरी तरह काली। और तभी शमशान के बीच खड़ा वो साधु जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी, आज की रात एक नहीं 2 आत्माएं आई हैं। और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं उस रात जिंदा वापस नहीं जाने वाला था। उस रात की हवा अचानक और भारी हो गई थी। मेरे सामने शमशान में बैठी
वो औरत और मेरे पीछे खड़ी वही औरत, दोनों एक जैसी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पीछे खड़ी औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की पायल की आवाज शमशान की खामोशी को चीर रही थी। छन छन छन, उसके कदम जैसे जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया था। तभी सामने बैठा साधु उठ खड़ा हुआ। आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूखी चमक थी। वो धीरे धीरे उस औरत के चारों तरफ घूमने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। आज कई सालों बाद इतनी सुंदर आत्मा मेरे शमशान में आई है। उसकी आवाज में एक अजीब सी लालसा थी, जैसे वो सिर्फ तंत्र नहीं कर रहा था, बल्कि किसी गहरी वासना की आग में जल रहा था। वो औरत अभी भी शांत बैठी थी। उसकी आंखें आधी खुली थी। साधु ने उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे उसकी खुशबू सूंघने लगा। मेरे शरीर में घिन और डर दोनों दौड़ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत विरोध नहीं कर रही थी, जैसे उसकी आत्मा पर साधु का पूरा काबू हो। तभी अचानक पीछे खड़ी औरत ने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी सांस बर्फ की तरह ठंडी थी। भाग जा, मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, अगर उस साधु की नजर तुझ पर पड़ गई तो वो तुझे भी अपनी साधना का हिस्सा बना देगा। मेरी रूह कांप गई। मैंने फिर शमशान की तरफ देखा। साधु अब आग के सामने खड़ा था। उसने राख अपने पूरे शरीर पर मल ली। फिर उसने जोर से एक मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, शमशान की सारी बुझी चिताओं से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। हवा में अचानक औरतों की धीमी सिसकियां गूंजने लगी। मेरे पैर कांपने लगे। तभी साधु ने अचानक सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे मेरी तरफ पड़ी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी हो गई। तो तू अभी तक गया नहीं? उसने धीमे से कहा। अच्छा है, आज की रात की साधना में एक और गवाह मिल गया। फिर उसने उस औरत की तरफ इशारा किया और बोला, ये सब आत्माएं मेरी शक्ति है। उसकी आंखों में पागलपन था। और जब साधना पूरी होगी तो ये सारी सुंदर आत्माएं हमेशा के लिए मेरी होंगी। तभी शमशान में अचानक तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें भड़क उठी और उसी आग की रोशनी में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे पैरों से जान निकाल दी। शमशान की राख के बीच दर्जनों औरतों की परछाइयां खड़ी थी। सबकी आंखें खाली थी। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, दर्द और मजबूरी। और उस पल मुझे समझ आ गया कि ये साधु सिर्फ तांत्रिक नहीं था, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और शायद अब उसकी अगली नजर मुझ पर थी। उस पल मेरे शरीर में खून जैसे जम गया था। शमशान की राख के बीच खड़ी उन औरतों की परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थी। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें से आत्मा खींच ली गई हो। और बीच में खड़ा वो साधु, उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे मेरा वहां होना पहले से पता था। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। पीछे खड़ी वो औरत फिर मेरे पास झुकी। उसकी आवाज कांप रही थी, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने फुसफुसाकर पूछा, ये कौन है? उसकी आंखों में डर भर आया। ये साधु नहीं है, वो बोली। ये पागल तांत्रिक है जिसकी साधना वासना और आत्माओं से चलती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी सामने से साधु की आवाज आई, क्या फुसफुसा रही हो? उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम सब भूल गई हो क्या? वो जोर से बोला, तुम सब मेरी हो। उसने आग में कुछ फेंका। अचानक आग की लपटें और ऊंची हो गईं। उन लपटों में मुझे कुछ दिखाई दिया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरतों के कंगन थे, आयलें, चूड़ियां और बालों की चुटियां। जैसे किसी ने दर्जनों औरतों की चीजें एक साथ आग में झोंक दी हों। साधु की आंखें पागलों की तरह चमक रही थी। वो उस औरत के पास गया जो आग के सामने बैठी थी। उसने धीरे से उसके गाल को छुआ। देखो, वो बोला, कैसे तुम्हारी सुंदरता से मेरी साधना मजबूत होती है। उसकी आवाज में एक खतरनाक लालसा थी, जैसे वो उन आत्माओं को सिर्फ तांत्रिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंधी वासना के लिए बांध कर रखता हो। तभी अचानक शमशान में एक तेज चीख गूंजी। मैंने डरकर चारों तरफ देखा। राख के बीच खड़ी उन औरतों की परछाइयां जोर जोर से कांपने लगी। उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़ रही हो। पीछे खड़ी वो औरत अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। ये हर अमावस्या को ऐसा ही करता है, वो बोली। किसी नई औरत को लाता है, उसकी आत्मा बांध देता है। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया।
और फिर वो रुक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या? उसने धीरे धीरे शमशान की तरफ देखा। उसकी आवाज टूट गई। फिर उसकी वासना और तंत्र की आग उसकी आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देती है। मेरी सांस रुक गई। तभी साधु अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के सारे पक्षी उड़ गए। उसने अपना सिर घुमाया और इस बार उसकी नजर सीधे उस औरत पर पड़ी जो मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। तो तू यहाँ है? उसने भारी आवाज में कहा। वो औरत कांपने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा डर देखा। साधु ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और बोला, तुझे मैंने कई साल पहले बांधा था, लेकिन तू हर बार भाग जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। ये सुनते ही वो औरत अचानक पीछे हटने लगी। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। भाग, वो फुसफुसाई, अगर वो हमें पकड़ लेगा तो हम दोनों की आत्मा यही इस शमशान में कैद हो जाएगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। साधु ने अचानक जमीन पर जोर से अपना त्रिशूल मारा, धड़ाम, और उसी पल शमशान की सारी आग एक साथ भड़क उठी। जंगल की हवा अचानक खून जैसी गंध से भर गई और उस आग की रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप उठी। साधु के पीछे राख के बीच एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों औरतों की परछाइयां खड़ी थी और सबकी आंखें एक साथ मेरी तरफ घूर रही थी। और तभी साधु की आवाज फिर गूंजी, धीमी, भयानक, अब कोई नहीं भागेगा। आज की रात एक और आत्मा मेरी साधना का हिस्सा बनेगी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद वो आत्मा मेरी ही होने वाली थी। मेरे कानों में अब भी उस साधु की हंसी गूंज रही थी। शमशान की आग तेज हो चुकी थी। लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी जैसे जमीन के अंदर कोई भयानक चीज जाग गई हो। सैकड़ों औरतों की परछाइयां रात के बीच खड़ी थी। उनकी आंखें एक साथ मेरी तरफ घूर रही थी। उन नजरों में एक अजीब सा दर्द था और कहीं गहरी छिपी हुई लाचारी। मेरे पीछे खड़ी वो औरत अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। चल, वो फुसफुसाई, अभी भी मौका है। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन तभी शमशान में खड़ा वो साधु फिर बोल पड़ा। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भारी थी। भागने की कोशिश मत करो। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। इस जंगल की हर छाया, हर राख, हर आत्मा, वो मुस्कुराया, मेरे आदेश से चलती है। मेरे कदम रुक गए। वो औरत घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। तभी अचानक शमशान की राख से एक तेज हवा उठी। राख का पूरा गुबार आसमान में घूमने लगा और उस राख के बीच मुझे उन औरतों के चेहरे साफ दिखने लगे। हर चेहरा दर्द से भरा हुआ, हर आंख जैसे मदद मांग रही हो। मैंने धीरे से उस औरत से पूछा, ये सब कौन हैं? उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, ये सब वही औरतें हैं जिन्हें इस पागल तांत्रिक ने अपनी साधना में बांध लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी को बहलाकर, किसी को धोखे से वो शमशान की तरफ देखने लगी और कुछ को अपनी वासना की आग में जलाकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, और तुम? वो कुछ पल चुप रही, जैसे कोई बहुत पुरानी याद उसके अंदर जाग गई हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम गौरी था। उसकी आंखों में अचानक दर्द उतर आया। मैं भी इसी गांव की थी। कई साल पहले उसने शमशान की आग की तरफ देखा। एक रात मैं भी ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी। उसकी आवाज टूटने लगी। तभी ये साधु मुझे मिला। मैं समझ गया आगे क्या हुआ होगा, लेकिन जो उसने कहा उसने मेरी रूह तक हिला दी। उसने पहले मुझे अपनी बातों में फंसाया, फिर तंत्र के नाम पर मेरी आत्मा को बांध लिया। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। जब तक मेरी आत्मा कमजोर नहीं हो गई तब तक वो मुझे इस शमशान से जाने नहीं देता था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। सामने खड़ा वो साधु अब भी हमें देख रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। गौरी, उसने पुकारा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे खतरनाक पागलपन छिपा था। कितनी बार भागेगी? वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। तू मेरी सबसे खूबसूरत साधना है। उसकी आंखों में वही भूखी चमक फिर आ गई। तेरी आत्मा से मेरी शक्ति बढ़ती है। गौरी डर के मारे कांपने लगी। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। देख, वो फुसफुसाई, अगर आज ये मुझे पकड़ लेगा तो मैं हमेशा के लिए इसकी बन जाऊंगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी साधु ने अचानक अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और तभी शमशान की सारी राख एक साथ हवा में उठ गई। राख के उस तूफान में
औरतों की चीखें गूंजने लगी। मेरे कानों में दर्द होने लगा। गौरी घबराकर चिल्लाई, वो हमें रोक रहा है। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। मैंने नीचे देखा, राख के अंदर से हाथ बाहर निकल रहे थे। औरतों के हाथ, सैकड़ों हाथ, जो धीरे धीरे जमीन से बाहर आ रहे थे। उनकी उंगलियां मेरी टांगों को पकड़ने लगी। मेरी चीख निकल गई। गौरी जोर से बोली, भाग, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साधु अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा आग की रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। अब भागकर कहाँ जाओगे? उसने मेरी आंखों में झांका और बहुत धीमी आवाज में कहा, आज की रात तेरी आत्मा भी मेरी साधना का हिस्सा बनेगी। और तभी अचानक शमशान के बीच खड़ी एक औरत की परछाई जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि साधु भी एक पल के लिए रुक गया। और उसी पल गौरी ने मेरा हाथ खींचा और हम दोनों अंधेरे जंगल की तरफ भाग पड़े। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात जंगल में शमशान से भी ज्यादा खतरनाक चीज हमारा इंतजार कर रही थी। हम दोनों अंधेरे जंगल की तरफ भाग रहे थे। मेरी सांसें तेज चल रही थी। पीछे शमशान की आग की रोशनी अब भी पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। हर कदम पर सूखी टहनियां टूट रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमारी भागती हुई आवाज सुन रहा हो। गौरी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी पकड़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ दूर भागने के बाद हम दोनों एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास रुक गए। मैं हाफ रहा था। मेरे गले से शब्द भी मुश्किल से निकल रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। शमशान अब दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला अंधेरा और हवा की धीमी आवाज। मुझे लगा शायद हम बच गए। लेकिन तभी गौरी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरी हुई। वो आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। कौन? मैंने पूछा। गौरी की आंखें अंधेरे में दूर कहीं टिकी हुई थी। वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी साधना अधूरी रह गई है। मेरे शरीर में फिर से ठंड दौड़ गई। तभी अचानक जंगल की हवा बदल गई। पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके बीच से गुजर रही हो। और उसी पल मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन, पायल की आवाज। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक नहीं थी। चारों तरफ से दर्जनों पायलें बज रही थीं। मेरी सांस रुक गई। मैंने डरते डरते चारों तरफ देखा। पेड़ों के पीछे काले साए खड़े थे और धीरे धीरे वो साए हमारी तरफ बढ़ने लगे। जब वो करीब आए तो मेरा दिल बैठ गया। वो सब औरतों की परछाइयां थीं, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और खाली आंखें। वो बिल्कुल वही औरतें थीं जिन्हें हमने शमशान में देखा था। गौरी घबराकर पीछे हट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो इन्हें भेज रहा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे, क्योंकि उसे लगता है, वो बोली, कि अगर मैं इस जंगल से बाहर निकल गई तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया। तभी अचानक उन परछाइयों में से एक औरत हमारे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसकी सांस सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू दे रही थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वापस चलो। उसकी आवाज एक साथ कई औरतों की आवाज जैसी लग रही थी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। गौरी अचानक चिल्लाई, नहीं। उसकी आवाज में अचानक अजीब सी ताकत आ गई। उसने जोर से जमीन से राख उठाई और उन परछाइयों की तरफ फेंक दी। जैसे ही राख उनके ऊपर गिरी, सारी परछाइयां जोर से चीख उठी। उनकी चीखें इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो सब पीछे हटने लगी। मैं हैरान होकर गौरी को देखने लगा। ये क्या था? मैंने पूछा। वो तेजी से सांस ले रही थी। ये उसी शमशान की राख है, उसने कहा। जिससे उसने हमें बांधा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसी राख में उसे रोकने की ताकत भी छिपी है। मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। लेकिन तभी जंगल के बीच से अचानक एक भारी आवाज गूंजी, धीमी लेकिन डर से भरी हुई। गौरी, मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मैं उस आवाज को पहचान चुका था। वो साधु था। पेड़ों के बीच अचानक एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी लाल चमक रही थी। उसकी हंसी फिर गूंजने लगी। भागते रहो, वो बोला। इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। गौरी ने मेरा हाथ फिर पकड़ लिया। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैंने घबराकर पूछा, कौन सा रास्ता? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और जो उसने कहा, उसने मेरी सांस रोक दी।
हमें वापस उसी शमशान में जाना होगा। मैं हिल गया। क्या? वो बोली, क्योंकि उसी जगह उसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, और वही जगह है जहां उसे हमेशा के लिए खत्म भी किया जा सकता है। मेरे शरीर में डर और हैरानी दोनों भर गए। पीछे जंगल में साधु की हंसी फिर गूंजी, और उस पल मुझे समझ आ गया कि अब यह सिर्फ भागने की लड़ाई नहीं रही, अब यह लड़ाई थी उस पागल तांत्रिक और उसकी काली साधना को खत्म करने की। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शमशान में हमारा इंतजार कर रही थी एक ऐसी चीज जो उस साधु से भी ज्यादा भयानक थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। गौरी की बात सुनकर मेरा गला सूख गया था। वापस शमशान जाना, उस जगह जहां से हम अभी जान बचाकर भागे थे। लेकिन पीछे जंगल में साधु की हंसी फिर गूंज उठी, धीमी लेकिन डर से भरी हुई। भागते रहो, उसकी आवाज हवा के साथ तैर रही थी। आखिर में तुम्हें वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा। गौरी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा फैसला भी। अगर हम भागते रहे, वो बोली, तो वो हमें एक एक करके पकड़ लेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर हम शमशान गए? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो शायद हम उसे खत्म कर सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी जंगल के अंधेरे में अचानक फिर वही आवाज गूंजी, छन छन छन। पायलें फिर बजने लगी। पेड़ों के पीछे खड़ी वो परछाइयां फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थीं। उनके चेहरे और ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था, जैसे कोई भूख। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गौरी अचानक बोली, जल्दी चल। हम दोनों फिर उसी रास्ते की तरफ दौड़ पड़े जो वापस शमशान की तरफ जाता था। जंगल का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। हवा ठंडी हो गई थी। हर पेड़ की परछाई किसी इंसान जैसी दिख रही थी। कुछ देर बाद दूर से फिर वही आग की रोशनी दिखाई दी। शमशान। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। हम धीरे धीरे वहां पहुंचे। शमशान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आग अब भी जल रही थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। साधु गायब था। चारों तरफ राख ही राख फैली हुई थी। टूटी चिताएं, जली लकड़ियां और हवा में वही सड़ी हुई गंध। मैंने धीरे से पूछा, वो कहाँ गया? गौरी ने शमशान के बीच की तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक डर लौट आया। यहीं कहीं है, उसने कहा। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी खुरच रहा हो। खर खर। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने नीचे देखा। राख के बीच जमीन हिल रही थी, और अगले ही पल मिट्टी फट गई। उसमें से एक हाथ बाहर निकला। औरत का हाथ, काला, सूखा हुआ, लेकिन जिंदा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसके बाद दूसरा हाथ बाहर आया, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में जमीन से दर्जनों हाथ निकलने लगे, जैसे शमशान के नीचे सैकड़ों औरतें दबी हुई हों। गौरी की आंखें फैल गईं। ये जाग रही है? मैंने घबराकर पूछा। कौन? उसने डरते हुए कहा, ये सब वही आत्माएं हैं जिन्हें उसने अपनी साधना में बांध रखा है। अचानक शमशान की आग जोर से भड़क उठी, और उसी रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। शमशान के सबसे पुराने पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। एक लंबी काली परछाई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आग की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वही साधु, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके शरीर पर राख की मोटी परत लगी हुई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं जानता था। वो बोला कि तुम दोनों वापस यहीं आओगे। उसने जमीन से निकलते हाथों की तरफ इशारा किया। ये सब मेरी शक्ति है। उसकी आवाज में पागलपन था। सालों से मैं इन आत्माओं को अपने तंत्र में बांध रहा हूं। वो गौरी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में वही भूखी चमक लौट आई। और तू? वो धीरे से बोला, मेरी सबसे खास साधना है। गौरी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंजने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, जमीन से निकलते हाथ और तेजी से बाहर आने लगे। कुछ ही पलों में राख के बीच से औरतों के चेहरे दिखाई देने लगे, सफेद, खाली, डरावने। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, और अगले ही पल सैकड़ों औरतों की आवाज एक साथ गूंज उठी। एक लंबी भयानक चीख। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तभी साधु अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तू ठीक समय पर आया है, उसने कहा। आज अमावस्या की रात है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। आज मेरी साधना पूरी होगी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। और तेरी आत्मा, उसने फुसफुसाकर कहा,
मेरी आखिरी शक्ति बनेगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गौरी अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। उसने जोर से कहा, बस। उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंज गई और अगले ही पल उसके शरीर से अचानक एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी। साधु पहली बार थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। तो आखिर तूने, वो बोला, अपनी असली शक्ति जगा ही ली। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि गौरी सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं थी। उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो शायद इस पागल तांत्रिक को भी खत्म कर सकता था। शमशान की हवा अचानक बदल गई। आग की लपटें तेज होकर आसमान की तरफ उठने लगी। गौरी मेरे सामने खड़ी थी और उसके शरीर से निकलती नीली रोशनी धीरे धीरे पूरे शमशान में फैल रही थी। उस रोशनी में राख के बीच पड़े हर पत्थर, हर जली लकड़ी, हर परछाई साफ दिखाई देने लगी। साधु कुछ पल के लिए सच में रुक गया था। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखी, लेकिन फिर अचानक उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई। वो धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी ठंडी और भारी थी। तो आखिर तूने अपनी असली शक्ति जगा ही ली, उसने कहा। गौरी की आंखें अब नीली चमक रही थी। उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई और ताकत जाग गई हो। उसने गुस्से से साधु की तरफ देखा। आज तेरी साधना खत्म होगी, उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंज गई। साधु जोर से हंस पड़ा। खत्म? वो बोला, तू भूल गई है गौरी। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। ये सारी आत्माएं अभी भी मेरी कैद में हैं। जैसे ही उसने ये कहा, राख के बीच से निकलती औरतों की परछाइयां अचानक कांपने लगी। उनकी आंखों में दर्द और बढ़ गया। उनके चेहरे तड़पने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। गौरी का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गई थी कि साधु क्या कर रहा है। वो उन आत्माओं को ढाल बना रहा था। अगर गौरी उस पर हमला करती तो सबसे पहले वही आत्माएं दर्द से जल उठती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर गौरी से कहा, अब क्या करेंगे? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अब सच सामने आएगा, उसने कहा। तभी अचानक साधु ने अपना त्रिशूल जमीन पर जोर से मारा, धड़ाम, और उसी पल शमशान की हवा तूफान में बदल गई। राख का बड़ा भंवर आसमान में उठ गया। उस भंवर के बीच अचानक कई परछाइयां घूमने लगी और फिर उन परछाइयों में से एक एक करके औरतों के चेहरे दिखाई देने लगे। सैकड़ों चेहरे, सबकी आंखें बंद थी। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी, जैसे उसके शब्द हवा को काट रहे हों। आज, वो चिल्लाया, आज मेरी शक्ति पूरी होगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। और इसकी आत्मा, उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। मेरे आखिरी चाबी बनेगी। मेरे पैरों में डर से कपकपी होने लगी। तभी अचानक गौरी जोर से चिल्लाई। नहीं, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी उड़ गए। उसके शरीर की नीली रोशनी और तेज हो गई। वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। मेरी आंखें फटी रह गईं। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके चारों तरफ रोशनी घूम रही थी। साधु का चेहरा अब गुस्से से भर गया। तू मुझे चुनौती दे रही है, वो गरजा। गौरी की आवाज शांत थी, लेकिन बहुत मजबूत। मैं नहीं, वो बोली। ये सब आत्माएं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना हाथ उन परछाइयों की तरफ बढ़ाया। अचानक शमशान में खड़ी औरतों की परछाइयां जोर से कांपने लगी। उनकी आंखें एक एक करके खुलने लगी और उस पल पहली बार उनकी आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी था। साधु की मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया था कि कुछ बदल रहा है। नहीं, वो चिल्लाया। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था। गौरी की नीली रोशनी अब उन सारी आत्माओं तक पहुंच रही थी। एक एक करके उनकी जंजीरें टूटने लगी। उनके चेहरे अब पहले जैसे खाली नहीं थे। उनमें जागी हुई आत्माएं दिखाई दे रही थीं। और तभी सैकड़ों औरतों की आवाज एक साथ गूंजी, धीमी लेकिन भयानक। अब बस उस आवाज से पूरा शमशान कांप उठा। साधु की आंखों में पहली बार डर उतर आया, लेकिन उसी पल अचानक शमशान के बीच खड़ा पुराना पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर आने लगी। हवा अचानक काली हो गई। गौरी की रोशनी एक पल के लिए कमजोर पड़ गई। मैं घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? गौरी की आंखें उस पेड़ की तरफ टिक गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। ये, वो बोली, ये उसकी असली शक्ति है। मेरी सांस रुक गई। कौन सी शक्ति? गौरी ने डरते हुए कहा। इस शमशान के नीचे, वो धीरे बोली, सिर्फ आत्माएं ही नहीं दबी है,
मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। पेड़ की जड़ें अब पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुकी थीं और उनके नीचे एक काला गड्ढा दिखाई दे रहा था। उस गड्ढे के अंदर से धीमी धीमी कराहने की आवाजें आ रही थी। साधु की हंसी फिर गूंज उठी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा पागल थी। अब समझ आई। वो बोला, ये शमशान सिर्फ मेरी साधना की जगह नहीं है। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगी। ये उस चीज का दरवाजा है। उसने उस काले गड्ढे की तरफ इशारा किया जो इंसानों से भी पुरानी है। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर से कुछ धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उस काले गड्ढे से आती आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, धीमी, गहरी और इतनी दर्दनाक कि सुनकर ही दिल कांप जाए। शमशान की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे जमीन के नीचे से कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। मैं उस गड्ढे को घूर रहा था। उसके अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे। साधु की हंसी फिर गूंजी। इस बार उसकी आवाज में पागलपन साफ सुनाई दे रहा था। देख रही है गौरी? वो बोला। तूने क्या कर दिया? गौरी की नीली रोशनी अब भी पूरे शमशान में फैली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो उस गड्ढे को ध्यान से देख रही थी। तू पागल हो गया है, उसने धीरे से कहा। तुझे पता भी है तू किसे जगा रहा है? साधु जोर से हंसा। मुझे सब पता है, वो बोला। सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने जमीन से उठती राख को अपनी मुट्ठी में भर लिया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। राख हवा में घूमने लगी और उसी राख के बीच मुझे अचानक कुछ दिखाई दिया, जैसे उस गड्ढे के अंदर किसी का चेहरा हिल रहा हो, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था, बहुत बड़ा और बहुत काला। मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। मैंने डर कर गौरी से पूछा, ये क्या है? गौरी की आवाज बहुत धीमी थी। ये, वो बोली, ये इस शमशान की सबसे पुरानी आत्मा है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। साधु धीरे धीरे उस गड्ढे के पास गया। उसकी आंखें चमक रही थी। आत्मा नहीं, वो बोला, ये शक्ति है। उसने हाथ फैलाकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। हर शब्द के साथ जमीन कांपने लगी और अचानक गड्ढे के अंदर से एक काली धुंध उठी। वो धुंध धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। उसके साथ एक भयानक गंध भी फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसी गंध। सैकड़ों औरतों की आत्माएं एक साथ चीख उठी। उनकी आवाजों में डर था, जैसे वो उस चीज को पहचानती हों। गौरी की नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई। वो हवा में ऊपर उठ गई। उसकी आवाज इस बार गुस्से से भरी थी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो चिल्लाई। लेकिन साधु अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो उस काली धुंध को देखकर हंस रहा था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो बोला। ये शक्ति मुझे अमर बना देगी। काली धुंध धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे वो उसे पहचान रही हो। तभी अचानक उस धुंध के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, बहुत बड़ी और बहुत डरावनी। गौरी की आवाज कांप गई। नहीं, उसने फुसफुसाया, ये जाग गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? गौरी ने धीरे से कहा, इस शमशान का मालिक। मेरी सांस रुक गई। तभी अचानक काली धुंध के अंदर से एक भयानक गरज सुनाई दी, जैसे जमीन के नीचे कोई राक्षस जाग गया हो। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। शमशान की आग बुझने लगी और उसी अंधेरे में वो दो लाल आंखें धीरे धीरे हमारी तरफ घूम गईं। साधु कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आखिर तू जाग ही गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काली धुंध अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही उसने साधु के शरीर को चारों तरफ से जकड़ लिया। साधु की हंसी अचानक चीख में बदल गई। नहीं, वो चिल्लाया, मैंने तुझे जगाया है। लेकिन उस धुंध ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसकी लाल आंखें और चमकने लगी और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे वो चीज साधु को नहीं, हम सबको देख रही थी। गौरी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने बहुत धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। क्यों? मैंने पूछा। गौरी की आंखें उस काली धुंध पर टिकी थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि अब ये चीज, वो बोली, सिर्फ एक आत्मा नहीं चाहती। मेरी सांस अटक गई। गौरी ने मेरी तरफ देखा और जो उसने कहा, उसने मेरे अंदर का खून जमा दिया। अब ये पूरे गांव की आत्माएं लेने वाला है। शमशान अब पहले जैसा नहीं रहा था। आग लगभग बुझ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ राख उड़ रही थी और हवा में फैली हुई थी सड़ी हुई मिट्टी की भयानक गंध। काली धुंध शमशान के बीच घूम रही थी। उस धुंध के अंदर वही दो लाल आंखें चमक रही थी
और उसके बीच फंसा हुआ था वो साधु। वो तड़प रहा था, उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। मुझे छोड़ दे, वो चिल्ला रहा था। मैंने तुझे जगाया है, लेकिन उस काली धुंध को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी। साधु की आंखें डर से फैल गईं, उसकी आवाज अब कमजोर हो गई थी। नहीं, वो फुसफुसाया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अचानक उसकी चीख और तेज हो गई। काली धुंध उसके शरीर के अंदर घुस रही थी। उसकी नसें काली पड़ने लगी, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। मैंने डर के मारे गौरी की तरफ देखा। ये क्या कर रही है? मेरी आवाज कांप रही थी। गौरी उस दृश्य को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में डर और दुख दोनों थे। वो उसे खा रही है? उसने धीरे से कहा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खा रही है? गौरी ने सिर हिलाया। उसने सालों तक आत्माओं को बांध कर रखा। उसकी आवाज भारी हो गई। अब वही अंधेरा उसकी आत्मा को निगल रहा है। साधु अब जमीन पर गिर चुका था, ऊपर उसका शरीर कांप रहा था। काली धुंध पूरी तरह उसके ऊपर छा चुकी थी और अगले ही पल उसकी चीख अचानक बंद हो गई। शमशान में एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर धीरे धीरे काली धुंध जमीन से ऊपर उठने लगी और उसके बीच साधु का शरीर पड़ा था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, जैसे उसकी आत्मा सच में निकल चुकी हो। मैंने घबरा कर कहा, तो क्या सब खत्म हो गया? गौरी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अब असली खतरा शुरू हुआ है। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। तभी अचानक काली धुंध फिर से हिलने लगी। उसके अंदर की लाल आंखें और चमकने लगी। अब वो साधु के शरीर से बाहर निकल चुकी थी। वो धीरे धीरे हवा में फैलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा साया पूरे शमशान पर छा रहा हो। गौरी की नीली रोशनी फिर चमक उठी, लेकिन इस बार वो थोड़ी कमजोर लग रही थी। वो धीरे से बोली, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं घबरा गया। क्यों? गौरी ने उस धुंध की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि जिसने इसे बांध कर रखा था वो अब मर चुका है। मेरी सांस अटक गई। तभी अचानक शमशान की जमीन फिर कांपने लगी। जमीन के अंदर से दर्जनों आवाजें आने लगी। कराहने की आवाजें, रोने की आवाजें, और अचानक राख के बीच से सैकड़ों औरतों की आत्माएं फिर उठने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखों में डर नहीं था, अब उनमें गुस्सा था, गहरा भयानक गुस्सा। गौरी ने धीरे से कहा, ये सब अब आजाद हो गई है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल काली धुंध अचानक तेजी से फैलने लगी। वो शमशान से बाहर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। गौरी की आंखें फैल गईं। ये गांव की तरफ जा रही है, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। तो अब क्या होगा? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अब इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया। कौन सा तरीका? गौरी ने धीरे से कहा। किसी एक आत्मा को। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। खुद को इसके अंदर कैद करना होगा। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? गौरी ने मेरी आंखों में देखा और उस पल मुझे सब समझ आ गया, क्योंकि उसकी नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे उस काली धुंध की तरफ बढ़ने लगी। मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, गौरी नहीं। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मैं नहीं गई तो सुबह तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। उस रात शमशान की हवा में कुछ ऐसा था जो आज भी याद करता हूं तो मेरी सांस रुकने लगती है। काली धुंध अब जंगल की तरफ फैलने लगी थी। उसके अंदर चमकती हुई लाल आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई भूखा जानवर शिकार की तलाश में हो। गौरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी नीली रोशनी अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं घबराकर चिल्लाया, गौरी मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुकी। वो बस एक पल के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। डर मत, उसने धीरे से कहा। कुछ आत्माएं मरकर भी चैन नहीं पाती। उसकी आवाज हवा में गूंज गई। लेकिन अगर किसी की मौत किसी और को बचा ले तो वो मौत नहीं होती, मुक्ति होती है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस उसे जाते हुए देख रहा था। काली धुंध अब शमशान से बाहर निकलने ही वाली थी। अगर वो गांव तक पहुंच जाती तो शायद सच में कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी गौरी अचानक रुक गई। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसकी नीली रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल वो सीधा उस काली धुंध के अंदर कूद गई।
शमशान में एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे दो शक्तियां एक साथ टकरा गई हों। काली धुंध जोर जोर से घूमने लगी, लाल आंखें पागलों की तरह चमकने लगी, और उसी धुंध के अंदर से गौरी की आवाज गूंजी। लेकिन वो आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वो भारी हो गई थी और बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। अब तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। काली धुंध पागलों की तरह तड़पने लगी। जंगल के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, शमशान की जमीन फटने लगी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी सांस भी सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। शमशान फिर पहले जैसा हो चुका था। ना काली धुंध, ना लाल आंखें, ना वो भयानक आवाजें, सिर्फ राख और ठंडी हवा। गौरी भी वहां नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरे पैर अपने आप शमशान से बाहर की तरफ चलने लगे। मैं बिना पीछे देखे जंगल से बाहर निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते की तरफ नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 3 दिन बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। हर रात ठीक 2:17 पर गांव के कुछ लोग अचानक जाग जाते और उन्हें दूर जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई देती। धीमी, बहुत धीमी पायल की आवाज। छन छन। पहले लोगों ने सोचा ये वहम है, लेकिन फिर एक रात गांव के बूढ़े चौकीदार ने मुझे बताया। उसने कहा कि उसने उस रात जंगल के किनारे किसी को खड़े देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल, और उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी। मैंने उससे पूछा, फिर क्या हुआ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। वो कुछ देर तक गांव की तरफ देखती रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और वापस उसी शमशान की तरफ चली गई। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस रात मुझे समझ आ गया कि गौरी सच में खत्म नहीं हुई थी। वो अभी भी वहीं है, उस शमशान में, उस काली चीज के साथ कैद, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि कुछ रातों में जब हवा बिल्कुल शांत होती है और घड़ी में फिर वही समय होता है 2:17, तो जंगल की तरफ से सिर्फ पायल की आवाज नहीं आती। कभी कभी उसके साथ एक और आवाज भी सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे कोई अंधेरे में फुसफुसा रहा हो। अभी मैं पूरी तरह बंद नहीं हुआ, और उस आवाज के बाद पायल की आवाज अचानक रुक जाती है, जैसे गौरी फिर से उस चीज से लड़ रही हो। और तभी मुझे हर बार एक ही बात याद आती है, अगर कभी उस शमशान की राख कमजोर पड़ गई तो शायद एक रात वो काली चीज सच में आजाद हो जाएगी, और उस रात ना गौरी बचेगी, ना ये गांव। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये सफर सच में डर के साथ मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।